राधे राधे। आज बात करने वाले हैं दिखावे की घुटन जो समाज के सामने परफेक्ट दिखने के दबाव में अपनी असली पहचान और सुकून को मार देना। तो आइए जानते हैं। आज हर इंसान एक अदृश्य मंच पर खड़ा है। हमें लगता है कि दुनिया हमें देख रही है, इसलिए हमारे कपड़े परफेक्ट होने चाहिए, हमारी छुट्टियां परफेक्ट दिखनी चाहिए, हमारे रिश्ते परफेक्ट लगने चाहिए। समाज की नजरों में सफल और खुश दिखने के इस भारी दबाव में हम धीरे धीरे अपने अंदर के उस इंसान का गला घोंट रहे हैं जो शायद बहुत ही साधारण, सीधा और अपनी कमियों के साथ खुश रहना चाहता था। हम दिखावा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अपनी कीमत दूसरों की तालियों और उनकी राय पर टिका दी है। हम चाहते हैं कि लोग हमें देखकर कहें, वाह, इसकी जिंदगी कितनी शानदार है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें स्थित प्रज्ञ होने की सीख देते हैं। इंसान अपनी खुशी के लिए बाहर की दुनिया, समाज की तारीफ पर निर्भर है, वह हमेशा एक भिखारी की तरह रहेगा। जिस दिन समाज ताली बजाना बंद कर देगा, उस दिन उसका आत्मविश्वास भी जमीन पर आ गिरेगा। आपकी असली अहमियत इस बात से नहीं है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, बल्कि इस बात से है कि आप खुद अकेले में अपने बारे में क्या सोचते हैं। दिखावे की यह दुनिया रामायण के उस सोने के हिरण माया की तरह है, जो दूर से बहुत चमकदार और आकर्षक लगता है। हम दूसरों की चमक दमक देखकर उस हिरण के पीछे भागने लगते हैं। हम ईएमआई पर महंगे फोन लेते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम उन लोगों को इम्प्रेस कर सके जिन्हें असल में हमारी कोई परवाह ही नहीं है। इस झूठी चमक को बनाए रखने के चक्कर में हम अपनी रातों की नींद, अपना सुकून और अपनी असलियत सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। सोने का हिरण कभी शांति नहीं देता, वह सिर्फ भटकाता है। जब आप लगातार वही करते हैं जो समाज को अच्छा लगता है, तो आप धीरे धीरे भूल जाते हैं कि आपको खुद क्या पसंद है। आप अपनी आवाज, अपनी पसंद और अपने असली स्वभाव को मार देते हैं। गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना सच्चा जीवन, भले ही वह कितना भी साधारण और कमियों से भरा क्यों ना हो, जीना किसी और की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी की नकल करने से हजार गुना बेहतर है। भगवान ने आपको एक ओरिजिनल इंसान बनाकर भेजा है। समाज के दबाव में आकर खुद को एक कॉपी मत बनने दीजिए। हम सोचते हैं कि अगर हम परफेक्ट नहीं दिखेंगे तो लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जरा अध्यात्म के पन्नों को पलट कर देखिए। भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे क्योंकि उनमें दिखावा नहीं, प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग ठुकराकर विदुर के घर साधारण साग खाया था क्योंकि वहां परफेक्शन नहीं, बल्कि सच्चाई थी। जब परमात्मा को आपकी कमियों से कोई ऐतराज नहीं है, तो आप इस समाज को खुश करने के लिए अपनी असलियत क्यों छुपा